नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पीसीएस बाबा में। तो भैया जेपीएससी वालों, अगर तुम्हारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम ख़त्म हो गया है, इंटरव्यू देखना, भैया से पूछना, भाभी से पूछना, सैया से पूछना, कैसे तैयारी करें, क्या करें, वो करें, ये सब ख़त्म हो गया है, तब तैयारी में लग जाओ। क्योंकि ऐसे ही साल भर पूछते रहोगे, इसी बीच में जिसको निकलना है वो निकल जाएगा और तुम बस यूट्यूब में वीडियो देखते रहो, मोटिवेशनल देखते मोटिवेट होते जाओ। भैया मोटिवेशनल वीडियो देख के, इंटरव्यू देख के उसको देखो और अपने अंदर उतारो, लिखो और शुरू हो जाओ। ठीक है, जग में कूद जाओ। तो तुम हमेशा 10 टॉपर का इंटरव्यू, 2-3 टॉपर का इंटरव्यू देखा, स्ट्रेटजी समझ ली और उसके बाद फिर काम करना शुरू कर दो उस पर। ठीक है, तो ये वीडियो है आज का तुम्हारी औकात देखने के लिए। मतलब जो भी बैठे हो, जेपीएससी में तैयारी कर रहे हो, वो देख लो कि तुम कितने पानी में हो। ठीक है, तो ये है क्या भैया? तो ये है पिछले साल का 2021 जो था उसका क्वेश्चन में। ठीक है, और ये पेपर 2 का क्वेश्चन बैंक है। पता होगा तुमने, बहुत सारे लोगों को सिलेबस नहीं पता है, तो देख लेना भैया। कोई भी तैयारी कर रहे हो, 2 चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होता है। पहले उसका सिलेबस घोट के पी जाओ, रट जाओ, जो भी करना है कर दो। और दूसरा होता है तुम्हारा क्वेश्चन बैंक। उससे पास्ट में जितने भी क्वेश्चन आए सबको 3-4 बार लगा लो, एकदम रटे होने चाहिए। ठीक है, तो कोशिश करूंगा मैं कि आपको क्वेश्चन भी करा दूं। तो पहले आज देखो कि तुम इसमें जो मैं आज क्वेश्चन कराने जा रहा हूं 2021 का, उसमें कितने सही कर पाते हो। उससे तुम्हें पता चलेगा कि जेपीएससी का क्या लेवल है क्वेश्चन का और तुम्हारा क्या लेवल है और तुम्हें कितनी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलो और बाबा का ज्ञान देने के बजाय शुरू करते हैं क्वेश्चन। अपना आंसर देखते जाना, तुम कॉपी पेन लेके बैठो, 100 तक उसमें लिख लेना, वीडियो पॉज करके, और देखते जाओ कितना सही हो रहा। करंट अफेयर वाले छोड़ देना, बाकी सब अटेम्प्ट करना। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन है कंसीडर द रिगार्डिंग सरेंडर। तो पहला पॉलिसी है तुम्हारा सरेंडर पॉलिसी से। ठीक है, हाँ सरेंडर पॉलिसी है। तो 4 स्टेटमेंट दिया है कि ये जो पॉलिसी था 2009 में अनाउंस हुआ था पहली बार। दूसरा है to encourage left-wing extremists to surrender and to provide alternate employment for them is the main aim of this policy। चलो ये भी सही लग रहा। तीसरा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म मीन्स, अब भैया वामपंथी उग्रवाद का मतलब क्या है? जिन्हें राज्य सरकार द्वारा भारतीय अपराध संशोधन अधिनियम एक्ट 1908 का एक्ट है, धारा 16 के अंतर्गत अवैधानिक घोषित किया गया है। ठीक है, ईयर नहीं याद है तो तुम्हें थोड़ा घपला लगेगा, लेकिन लगेगा कि मतलब बोल सही रहा बच्चा। उसके बाद सरेंडर इज फुल्ली वॉलंटरी। सरेंडर क्या है? फुल्ली वॉलंटरी है। तो बताओ तुम्हारा इसमें बताना है तुमको कौन कौन करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन देखो 1 2 3 1 2 3 4 4 और 1। ठीक है, तो तुम खुद बताओ कि इसमें कौन सा सही होगा। ऑप्शन देख लो एक बार, 1 2 3 1 2 3 4 ओनली 4 ओनली 1। तो देखो भैया इसका करेक्ट आंसर जो है ना वो होगा चारों। देख के ही लग रहा कि चारों का चारों सही होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। देखना किसका किसका सही हुआ, किसका किसका गलत हुआ। सरेंडर पॉलिसी बाकायदा जो जेपीएससी का सिलेबस उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको सरेंडर रिहैबिलिटेशन पॉलिसी पढ़ना है। मतलब हिंदी में बोले तो प्रत्यार्पण और पुनर्वास नीति, उसको डिटेल में पढ़ना, किसी भी बुक से पढ़ना होगा पढ़ लेना। ठीक है, दूसरा फैक्चुअल क्वेश्चन है व्हेन इज झारक्राफ्ट एस्टाब्लिश्ड। ठीक है, तो आपको बताना है 2006, 5, 7, 8 कब स्टैब्लिश हुआ था भैया? जल्दी लिखो। चलो बताता हूँ। झारक्राफ्ट जो स्टैब्लिश हुआ था वो हुआ था 2006 में। ठीक है, बचवा क्वेश्चन गलत हो गया। उसके बाद झारक्राफ्ट स्टैब्लिश हुआ 206 में, 206 बोल रहा हूँ, 2006। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन देखो, जो जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है झारखंड में, जो भी ट्राइबल के डेवलपमेंट के, झारक्राफ्ट होता क्या है? झारक्राफ्ट होता है कि जो भी ट्राइबल प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो भी आदिवासी लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं, उनको एक ब्रांडिंग मिल जाए, उनको वैल्यू मिल जाए, जिससे उनका लाइवलीहुड मतलब जीवन जीने की जो है आसार और भी अच्छे हो जाए, मतलब लाइफ उनके अच्छे हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2006। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 है तुम्हारा एक्सपोर्ट पॉलिसी से। ठीक है, जो तुम्हारा निर्यात नीति है। तो 2015 का झारखंड गवर्नमेंट ने निर्यात नीति बनाया था। जितना भी पॉलिसी सब रट जाओ, रिहैबिलिटेशन पॉलिसी, एक्सपोर्ट पॉलिसी, फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे पूछते ही बार बार। जितने भी सरकार ने हाल फिलहाल में भी 2020-21 में बहुत सारे पॉलिसीज आए, 21 वाले सारे पॉलिसी को कर लेना। कोशिश करूँगा मैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी का अपडेट आपको प्रोवाइड कर दूँ। ठीक है, पॉलिसीज रट लेना भाई। तो इसका देखो 4 ऑप्शन दिया हुआ है।
झारखंड एक्सपोर्ट पॉलिसी 2015 का क्या मेन मकसद था। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए हैं, पढ़ लेना, अपने अनुसार आंसर बताना। इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का वो हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी, मतलब चारों के चारों सही है। ठीक है, उसके बाद ये एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है, पीवीटीजी डाकिया योजना क्या था। तो देखो ये करंट का क्वेश्चन है, तभी बहुत ज़्यादा तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 और 2, मतलब 2017 में शुरू हुआ था, फूड सिक्योरिटी स्कीम है फॉर प्रिमिटिव ट्राइब। जब भी योजना पढ़ा ना तो एक चीज़ ध्यान रखना कि जितना भी ट्राइब्स के लिए योजना है, प्रिमिटिव ट्राइब मतलब जो विलुप्त हो रहे हैं, बहुत पुराने हैं और इनकी जनसंख्या कम हो रही है, तो इनको प्रिजर्व करने के लिए गवर्नमेंट कुछ कुछ स्टेप लेती है ताकि इनकी जनसंख्या कम ना हो और इनका अस्तित्व बना रहे। ठीक है, तो इसलिए यह स्कीम शुरू किया गया था, पीवीटीजी डाकिया स्कीम। ठीक है, फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए प्रिमिटिव ट्राइब को। इसमें 25 केजी का अनाज मिलेगा जो प्रिमिटिव ट्राइब है उन लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, करेक्ट है, मतलब करंट द टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ डीवीसी हाइडल पावर प्लांट एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2018-19। ठीक है, इस तरह के डाटा पूछेंगे आपसे, तो ये पूरा फैक्ट बेस्ड करंट डाटा है, करंट का क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, ये भी करंट का क्वेश्चन था। इसमें पूछा था कि एचईसी कब इतना ज़मीन बिक गया, इतना ज़मीन स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया, देख रहे हो ना, साफ साफ लिखा हुआ है। हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन कहाँ है भैया, रांची में है। कितने प्लांट है, 3 प्लांट है, एचएमबीपी हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, एचएमटीपी हेवी मशीन टूल प्लांट और एफएफपी फाउंड्री फोर्ज प्लांट। तो बोल रहा है कि एचईसी के पास इतना ज़मीन है जिसमें से इतना ज़मीन दे दिया रांची स्मार्ट सिटी को, और इतने 158 एकड़ दे दिया सीआईएसएफ वाला को, और इतना एकड़ दे दिया लीज पे, और इतना एकड़ जो है बाकी लोगों ने कब्जा कर रखा है। तो अभी जो ओरिजिनल एचईसी के पास ज़मीन था वो कितना था। ठीक है, बताना एकड़ में। तो इसका करेक्ट आंसर यही है जो बच्चे ने मारा है, 7199.51। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो, टाटा रॉबिन्स फ्रेजर, मतलब ठीक क्वेश्चन था, देख रहे हो डेप्थ देखो क्वेश्चन की। टीआरएफ जो है वॉज प्रोमोटेड बाय टाटा स्टील एंड एसीसी लिमिटेड। पूछ रहा कि टीआरएफ लिमिटेड कब इनकॉर्पोरेट हुआ था, कब इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो आपको करेक्ट आंसर बताना है इसका। तो देखो 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब 20 नवंबर 1962। देख रहे हो, मतलब जितने भी तुम्हें इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री, इंपॉर्टेंट फैक्ट्री, उसकी स्थापना दिवस पूछेगा। ठीक है, देखो बहुत ज़्यादा तुम्हें डेट पे नहीं जाना हो, तुम साफ साफ देख रहे हो कि यहाँ ईयर का बहुत वेरिएशन है, 47 है, 65 है, 62 और 1907। तो इस तरह अगर तुम ईयर भी कम से कम, डेट अगर नहीं भी याद हो तो ईयर कम से कम पक्का रट लेना, क्योंकि वेरिएशन बहुत ज़्यादा, ईयर देख के ही तुम इसको एलिमिनेट करके मार दोगे। कभी भी एग्जामिनेशन जाओगे तो तुम्हें बस 60 क्वेश्चन परसेंट पता होंगे। ठीक है, 60-70, बाकी तुम्हें एलिमिनेशन टेक्निक पे ही काम करके बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा कि कंपनी का नाम है और उनका एड्रेस कहाँ है। मतलब अजीब सा क्वेश्चन था ये। ठीक है, लेकिन इस बच्चे ने इसका जो आंसर है वो सही किया है। ठीक है, तो हुडको और मेदांता पूछा है और तुम्हारा पूछा है डलमिया सीमेंट भारत लिमिटेड। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, मतलब तुम्हारा हुडको जो है वो कहाँ पे भैया, अशोक नगर में इसका ऑफिस है। फिर वेदांता का ऑफिस कहाँ है, हरमू रांची में। फिर तुम्हारा डलमिया सीमेंट भारत लिमिटेड का कहाँ है, बोकारो में। ठीक है, थोड़ा मतलब इसमें दिमाग भी लगा सकते हो। सीमेंट जैसे बोकारो में क्या स्टील प्लांट है, तो सीमेंट वो लोग क्या करते हैं ना, बोकारो वाले, उसका जो बाई प्रोडक्ट है, जो उसका स्लैग है, अवशेष है, उससे ही सीमेंट बनाते हैं। ठीक है, तो इसलिए एक क्वेश्चन मिला लोगे, और यहाँ देख लो अगर तुमने 3 मिला लिया कि डालमिया बोकारो में, तो बाकी ऑप्शन कोई अपने आप हट गए। तो इस तरह से तुम्हें एलिमिनेट करना है। ठीक ना, उसके बाद है पूछ रहा कि झारखंड टेक्सटाइल एपरल एंड फुटवेयर पॉलिसी कब आया था। बोला ना, पॉलिसी एकदम भर भर के पूछेगा। पॉलिसी जितना झारखंड का पॉलिसी है एक पेज में लिख दो और रट जाओ, कुछ नहीं है तो बस ईयर याद रख लो, उतना ही। देख रहे ईयर, मतलब सिंपल क्वेश्चन, जिसने रटा होगा उसका बन गया होगा। तो पॉलिसी भैया रट लेना, और इस बच्चे ने नहीं रटा, इसका सब गलत हो रहा पॉलिसी में। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 2016 में आया था झारखंड टेक्सटाइल एपरल एंड फुटवेयर पॉलिसी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है
व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट मुख्यमंत्री ग्राम हरित योजना, ठीक है। तो 10 है, अच्छा क्वेश्चन था। तो देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। पहला, ये अभी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस योजना है गवर्नमेंट का। इस योजना के तहत आमतौर पर एक इकाई में 100 पौधे लगाए जाते हैं, सही है। इस योजना के तहत गांव के पहुंच मार्ग साथ ही आंतरिक सड़कों का उपयोग भी भौतिक वृक्षारोपण के लिए किया जा सकता है, ठीक है। मतलब है कि साइड जो है उसका अंदर जो रोड है उसका भी हम लोग प्लांटेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तीसरा, योजना मनरेगा के तहत चलता है। भैया पूरा योजना मनरेगा के चलता है झारखंड में, तुम देखोगे पोटो सहित ग्राम योजना है, फिर जितने भी योजना है उसमें क्या किया जाता है, उसको रोजगार से जोड़ दिया गया है। मतलब उस योजना के लिए जो भी काम करेगा उसमें मनरेगा वर्कर को डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो भैया ये भी सही होगा, ये लड़के ने गलत कर दिया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी पढ़ते हैं। इस योजना के तहत एक गांव में केवल एक इकाई लगा जा सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसका कौन सा गलत है भैया? तो ऑप्शन नंबर डी है वो गलत है, इसका आंसर वही हो जाएगा। फिर वही डाकिया स्कीम, देख रहे हो एक ही स्कीम से दो बार क्वेश्चन दे दिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 11 का ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 12 में देखते हैं जोहार, देख रहे हो ना जोहार। और ये जो जोहार वाला है इसका फुल फॉर्म याद रख लेना भैया, एक एग्जाम में पूछ दिया था कि जोहार का फुल फॉर्म क्या है, और यहाँ लिख दिया झारखंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ। फिर से याद कर लो, झारखंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ, झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के अवसरों को भुनाने वाली जोहार, ठीक है। तो पूछ रहा कि ये जो प्रोजेक्ट पूरा चल रहा था उसको फंड किसने किया था, पैसा किसने दिया था, ठीक है। तो देखो भैया IMF बहुत बिजनेस वाला आदमी है, ब्रिक्स भी बिजनेस टाइप का आदमी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी तुमको ऐसे फोकट में कुछ नहीं है। जितना ये सब डेवलपमेंट रिलेटेड काम होता है ना, मतलब जिसमें समाज का उत्थान होता है, समाज का कल्याण होता है, तो वो सब में तुमको वर्ल्ड बैंक पैसा देता है। अगर तुम्हें नहीं भी पता है तो वर्ल्ड बैंक मार देना, ठीक ना, इस टाइप के क्वेश्चन में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन में बोल रहा विच डिस्ट्रिक्ट हैज लीस्ट परसेंटेज ऑफ जोग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट, ठीक है। तो उस टाइम 19 वाला फॉरेस्ट रिपोर्ट से क्वेश्चन आया था, अभी 2021 में भी फॉरेस्ट रिपोर्ट आ गया है, और इसका मैंने वीडियो भी बना दिया आपको, अच्छे खासे लोगों ने देखा, उन्हें पसंद भी आया, तो देख लेना वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में जाके झारखंड बाबा के। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम परसेंटेज है जंगल का, ठीक है। तो भैया इसमें कहाँ है? जामताड़ा। भैया इतना जाम लग जाता है कि जंगल बचेगा कहाँ, सब काट काट के कहीं से रास्ता बना दिया, ठीक है। तो इसका आंसर है जामताड़ा, याद रखना। अब क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फ्लाइंग यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज इज नॉट कवर अंडर द, हाँ भैया यही है मराम योजना से क्वेश्चन, ठीक है। किससे क्वेश्चन है? योजना, ठीक है। योजना बहुत तगड़ी होनी चाहिए तुम्हारी। किसकी योजना? अरे स्कीम गवर्नमेंट का योजना तो है ही, तुम्हारी खुद की योजना अगर एग्जाम करेक्ट करनी है तो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी, हाँ इसमें पूछा है कि सरकार जो है उसने एक योजना लॉन्च की थी मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा ओवरसीज स्कॉलर्स। इसमें बोला था कि कुछ जो लोग हैं यहाँ बच्चे हैं उन्हें बाहर भेजा जा रहा था कि भैया तुम जाओ बाहर पढ़ के लंदन US से पढ़ के आओ और कुछ सीख के आओ और उसका इम्प्लीमेंट करो झारखंड में और नाम रोशन करो झारखंड का। तो इसमें 4 यूनिवर्सिटी दिया हुआ है, ठीक है। बोल रहा कि इसमें कौन सा यूनिवर्सिटी है जो इस योजना के तहत कवर नहीं है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लीड्स आर्ट्स यूनिवर्सिटी, ठीक है। उसके बाद है हाँ विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट मेसो हॉस्पिटल ऑफ झारखंड। झारखंड में एक मेसो हॉस्पिटल है, थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन था, आधे लोग को तो पता ही नहीं था कि मेसो हॉस्पिटल है कहाँ, ठीक है। तो इसका पूछा गया था, 4 लाइन दिए थे, बोले थे कौन सा इसमें ट्रू नहीं है, कौन सा सही नहीं है। तो देखो, रिंची ट्रस्ट रन 1 मेसो हॉस्पिटल एट जोन्हा इन रांची। जोन्हा भैया क्या है? वाटरफॉल है। जोन्हा याद है ना भैया, वाटरफॉल जिसको हम क्या बोलते हैं? गौतम धारा भी। जोन्हा किस नदी पे भैया? कमेंट बॉक्स में बता देना। उसका ऑप्शन नंबर बी है ओनली 1 रुपीज चार्ज फॉर द कंसल्टेशन इन दिस हॉस्पिटल। भैया ई गलत है। दे प्रोवाइड प्राइमरी हेल्थ केयर सही है, दिस हॉस्पिटल इन रूरल सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कोई पूछा है कि कौन सही नहीं है। तो 15 क्वेश्चन हो गए आपके। अब देखो 16 में है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया हैज एस्टैब्लिश्ड अ हर्बल डेमोन्स्ट्रेशन। ये पूछ रहा है झारखंड का जो वन विभाग है एक हर्बल डेमोन्स्ट्रेशन नर्सरी का स्थापना किया है, तो वो कहाँ पे किया है, ठीक है। तो ऑप्शन था आपका देवपुर, देवघर, बड़का गांव, हजारीबाग, लाल खटंगा, रांची और पेटरवर, बोकारो, ठीक है, पेटरवार।
तो 16 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा पेटरबर बोकारो। ठीक है, करंट का क्वेश्चन है, करंट का अच्छा क्वेश्चन आता है, पढ़ लेना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 17 है, अच्छा क्वेश्चन है, जरूर बनाना इसको। आफ्टर झरिया, झरिया तो आपको पता है कोल के लिए झारखंड में सबसे टॉप पे है। ठीक है, उसके बाद आपको बताना है कि दूसरा नंबर में प्रूवन रिजर्व मतलब कहाँ पे प्रमाणित कोयला का भंडार है। ऑप्शन है आपका कर्णपुरा, राजमहल, वेस्ट बोकारो, साउथ कर्णपुरा। ठीक है, तो देखो इसमें तो दो बार कर्णपुरा दे दिया, तुमको समझ में आ गया कि आंसर कर्णपुरा ही होगा, लेकिन नॉर्थ होगा या साउथ में, तो साउथ में ऐसा कुछ सीन नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, नॉर्थ कर्णपुरा। क्वेश्चन नंबर 18, झारखंड एरिया अंडर कल्टिवेबल वेस्टलैंड मतलब जो खेती योग्य बंजर भूमि है उसका क्या प्रतिशत है। ठीक है, एग्रीकल्चर से क्वेश्चन पूछ दिया, अच्छा क्वेश्चन। देखो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7.5%। बच्चे ने सही बनाया था। तो एग्रीकल्चर से सब कुछ पढ़ना, क्या क्या पढ़ना है भैया, कि कितना ऐसा ज़मीन है जिसमें हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं, फिर उस ज़मीन में कितना परसेंटेज में सिंचाई की सुविधा प्राप्त है। ठीक है, इस तरह के सब कुछ तुमको फैक्ट याद रखने हैं। उसका विच ऑफ द फ्लोइंग पार्क या सेंचुरी इज द ओल्डेस्ट इन टर्म ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। थोड़ा सा इसमें बच्चा क्वेश्चन था, कोई भी बना सकता था, तो इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पलामू सेंचुरी, पलामू। ठीक है, उसके बाद देखो द ऑब्जर्व्ड क्लाइमेट चेंज इन झारखंड, क्यों होता है क्लाइमेट चेंज, तो भैया एनर्जी सेक्टर के चलते, एंथ्रोपोजेनिक मतलब जो मानव जाति गतिविधियां हैं, फिर ग्रीन हाउस एमिशन। सिंपल क्वेश्चन है, तीनों के चलते क्लाइमेट हमारा बदलेगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, उसका देखो एक और पॉलिसी से क्वेश्चन पूछ दिया, क्वेश्चन नंबर 21 में, झारखंड स्टेट वाटर पॉलिसी 2021। मैंने बोला था पॉलिसी रट लो घोल के पी जाओ। आज ही पॉलिसी का कम से कम नोट्स बनाना। ठीक है, मेरे टेलीग्राम ग्रुप में उस नोट्स को पोस्ट करना, देखते हैं कितने लोग पढ़ने वाले हैं। अब 21 की बात करें तो झारखंड स्टेट वाटर पॉलिसी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसको किस लिए बनाया गया था। ग्रीन हाउस एमिशन घंटा, एड्रेसेस एडप्टेशन के बारे में कुछ नहीं, फालतू। कंफर्म विथ क्लाइमेट चेंज फालतू। रिड्यूसेस वल्नरेबिलिटी टुवर्ड्स नेचुरल हैजार्ड, वाटर पॉलिसी अच्छा बनाओगे तो प्राकृतिक आपदा के प्रति जो मेधता है उसको कम किया जा सकता है। ठीक है, फिर 22 नंबर, झारखंड फेयर्स पुअरली इन टर्म ऑफ कैनाल इरिगेशन। झारखंड में तुम देखोगे, खुद देख रहे होगे इस क्वेश्चन का क्या है कि कैनाल इरिगेशन बहुत सारे पार्ट में नहीं हो पाता है, बहुत ही पुअर है। तो इसका रीज़न क्या है, रेनफॉल इज सफिशिएंट घंटा, पूरी तरह से गलत है। फार्मर्स प्रैक्टिस ड्राई फार्मिंग, ऐसा भी नहीं है। एरिया इज फॉरेस्टेड, ठीक है, बहुत ज़्यादा जंगल तो नहीं है, उससे क्या मतलब है। ऑप्शन नंबर सी, एरिया इज हिली, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यही। ठीक है, सब हिली एरिया है तो सब तो पानी बह के निकल जाएगा। उसका क्वेश्चन नंबर 23, झारखंड इन रिच इन रिन्यूएबल सोर्स। रिन्यूएबल सोर्स में क्यों रिच है भैया, इग्नियस रॉक आर रिच इन मिनरल, तो भैया इसका कोई लेना देना ही नहीं है रिन्यूएबल से। दूसरा, लार्ज रिजर्व ऑफ फॉरेस्ट, उससे क्या मतलब है। कोल रिजर्व इन दामोदर वैली, कोल तो भैया नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल कहाँ से हो गया, मतलब बचुआ इतना छोटा गलती कर दिया। ऑप्शन नंबर डी, एबंडेंस ऑफ वाटरफॉल, वाटरफॉल भर भर के है, जहाँ देखो मजे से वाटरफॉल है। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पूछ रहा है तुमसे कि फॉर्म द डेकेडल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इतना इतना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। मतलब थोड़ा पुराना डाटा था, इसमें उतना जरूरी नहीं है, तो ये देख लो। 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब स्टेट ने विटनेस किया था सीवियर ड्रॉट 2000 के बाद, मतलब राज्य ने 2000 के बाद गंभीर सूखा देखा गया। ठीक है, पलामू में सूखा बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसका झारखंड डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, आप देखोगे सिलेबस में तो डिजास्टर मैनेजमेंट का एक बाकायदा टॉपिक है झारखंड में। ठीक है, जेपीएससी में, तो इसका बताना है कि आपको क्या क्या करता है। तो इसका देखो सिंपल सा है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंडरटेकिंग प्रोजेक्ट फॉर रीस्टोरेशन स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब बुनियादी ढांचों की बहाली और मजबूती की परियोजनाएं शुरुआत करता है। उसके बाद है JAPCC, मतलब झारखंड एक्शन स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है,
तो इसने क्या हुआ, क्या इसका पार्ट नहीं है, बताना है। उसका देखते हैं क्या क्या नहीं है पार्ट। एसेसेस एंड रिकमेंड स्पेसिफिक मेजर फॉर क्लाइमेट चेंज, भैया ये तो पार्ट है। स्टार्ट सोशल फॉरेस्ट्री इन ऑल डिस्ट्रिक्ट, इसको क्या मतलब है उससे, ठीक है, ये गलत। आइडेंटिफाई क्लाइमेट चेंज रिस्क, सही है। डेवलप कॉम्प्रिहेंसिव स्टेट लेवल वनरेबिलिटी मैपिंग रिस्किंग, ये भी सही है। तो देखो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, क्योंकि पूछ रहा कौन सही नहीं है। फिर 27 क्वेश्चन नंबर देखो, फिर वही डिजास्टर मैनेजमेंट से क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग रिसोर्स मोबिलाइजेशन एंड टाइमली डिलीवरी ऑफ मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन प्लान। मतलब देखो पूछ रहा ना कि जैसे कुछ डिजास्टर आया तो कौन सा ऐसा संस्थान है जो ये सब काम करेगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर डी, स्टेट स्टीयरिंग कमेटी, ठीक है। राज्य संचालन समिति ही इस सारे काम को देखता है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट में तुम्हें बस यही पढ़ना है कि कौन कौन, जैसे कोई डिजास्टर आ गया तो किसका किसका क्या काम है, उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं। अब नेक्स्ट में पूछ दिया JAPC, झारखंड एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, पूछा ही है। JPCC द्वारा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय योजना कब जारी की गई थी, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, 30 जून 2009 को, ठीक है। योजना से देख रहे हो कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछ रहा, द डिस्ट्रिक्ट दैट हैज बीन चूजन फॉर ग्रीन इंडिया मिशन अंडर NAPCC, ठीक है, ग्रीन इंडिया मिशन के तहत कौन से डिस्ट्रिक्ट को चुना गया है। तो 29 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरायकेला खरसावा को चुना गया था, ठीक। करंट का क्वेश्चन है, टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ मिनिमाइजिंग द स्टेट गवर्नमेंट हैज प्रोपोज टू ब्रिंग लेजिस्लेटिव मेजर इन लाइन विद द मॉडल ऑफ विच स्टेट, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा कि खनन के प्रभाव को कम करने के लिए राज्य सरकार ने किस राज्य के मॉडल के अनुरूप विधायी उपाय लाने का प्रस्ताव किया है, मतलब किस राज्य का कॉपी पेस्ट किया है झारखंड मॉडल। तो देखो इसका 30 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश होगा इसका सही आंसर। उसका 31 हो गया, झारखंड हैज बीन अवार्डेड द क्लीनेस्ट सिटी इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2019। तो इसमें इसका रैंक पूछा था, सिंपल करंट का क्वेश्चन रैंकिंग का। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेकेंड रैंक था, ठीक है, झारखंड का। उसका क्वेश्चन नंबर 32 देखो, द ओनली डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड विच हैज रिसीव्ड अ लिटिल मोर देन नॉर्मल लिमिट ऑफ रेनफॉल। तो ये बच्चा क्वेश्चन है बहुत सारा, ठीक है, बनाओ तुम लोग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पता है साहेबगंज में गंगा टाइप क्लाइमेट पाया जाता है, तो वहीं पे आप देखोगे तो एवरेज से ज़्यादा रेनफॉल होता है, ठीक है। फिर IPCC स्ट्रेस इमिशन सिनेरियो फॉर झारखंड, झारखंड में जो इमिशन का जो सिनेरियो है, जो उत्सर्जन होता है पर्यावरण रिलेटेड, तो इसका रिलेटेड 4 स्टेटमेंट दिए गए, आपको बताना है कौन सा सही है। तो देखो इसमें क्या है, वार्मिंग विल बी रिलेटिवली ग्रेटर इन समर एंड विंटर, वार्मिंग विल रिलेटिवली ग्रेटर इन विंटर एंड पोस्ट मानसून सीजन, वार्मिंग विल बी रिलेटिवली ग्रेटर इन विंटर। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है 33 का वो है ऑप्शन नंबर बी। उसका क्वेश्चन नंबर 34 है, द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन वाज द हाईएस्ट एज पर झारखंड इकोनॉमिक सर्वे। देखो भैया इकोनॉमिक सर्वे और बजट को भी घोल के पी जाना, 3-4 क्वेश्चन वहीं से, 3-4 के ज़्यादा ही क्वेश्चन से घुमा फिरा के पूछ लिए जाएंगे। तो आपको बताना है कहाँ पे लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन सबसे ज़्यादा था, मतलब नगरीकरण सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ था, शहरीकरण, ठीक है। तो 34 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, धनबाद, सही है। उसके भी 2019-20 का पूछा था कि इंडस्ट्रियल सेक्टर का शेयर क्या है। तो बस क्वेश्चन देखो ये, ठीक है, पुराना डाटा था, बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी का बजट पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 36, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव द सेटिंग ऑफ प्लास्टिक पार्क। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, प्लास्टिक पार्क कहाँ पे सेटअप करने वाला था, देवघर, सही जवाब। उसके बाद 37 में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना में पूछा था कि कब से लागू किया गया है, फिर योजना से क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, 2019। फिर पूछा इसमें कि झारखंड में खरीफ का जो मार्केटिंग सीजन होता है वो कब से कब होता है। तो 38 का देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 अक्टूबर ऑफ अ ईयर टू 38 सितंबर नेक्स्ट ईयर, ठीक है। फिर 39 में देखो,
अब वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन आ रहा, द हेड ऑफ द पढ़ा पंचायत, पढ़ा पंचायत ये क्वेश्चन कहाँ से, शासन व्यवस्था से, ठीक है। शासन व्यवस्था मतलब ट्राइबल का जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है वहीं से ये क्वेश्चन है, तो याद रखना पढ़ा पंचायत का हेड कौन है, पढ़ा राजा। असिस्टेंट, देखो जो विलेज हेडमैन है, ग्राम प्रधान का असिस्टेंट को क्या बोलते हैं, तो 40 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रमाणिक। सब पता ही होगा आपको जिसने पढ़ा होगा। रिलीजियस हेड ऑफ मुंडा, मुंडा का जो रिलीजियस हेड है उसको क्या बोलते हैं 41 का, तो ऑप्शन नंबर बी, पाहन। नायके या नायक, ड्यूरी, किसके किसके बोलते हैं बताना। ये पूछ रहा कि कौन सा ऐसा नागवंशी शासक था, कौन सा ऐसा राजा था जिसने अपना कैपिटल सुत्याम्बे से चुटिया ले गया, ठीक है। तो 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रताप राय, सही है। उसका पूछा बिटलाहा क्या है, बिटलाहा देखो संथालों में सबसे खतरनाक जो दंड होता है उसको बिटलाहा बोलते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, पनिशमेंट हो गया, बिटलाहा क्या हो गया, पनिशमेंट। और एक तो करेला दंड भी होता है, ठीक है। सबसे छोटका जो दंड होता है उसको करेला दंड बोलते हैं, याद रखना। फिर है सिंदरा बैंसी, ये सिंपल है, अगर सिंदरा का मतलब जान गया ना तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। सिंदरा का मतलब होता है शिकार, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा शिकार रिलेटेड, हंटिंग काउंसिल, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 45 है, द मीटिंग ऑफ पंचायत इन मुंडा, हाँ मुंडा जो है आदिवासी, उनका पंचायत का मीटिंग जहाँ था उस जगह को क्या बोलते हैं, तो सिंपल क्वेश्चन, अखड़ा में, ठीक है, अखड़ा में। और सरना क्या हो गया, जहाँ पे रिलीजियस चीज़ होता है। शासन क्या हो गया, जहाँ हम लोग अपने पूर्वज का जो रखते हैं वो सब हो गया शासन, ठीक है। उसका पूछा ढोकलो सोहेर एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, ढोकलो सोहेर जो शासन व्यवस्था है वो किससे रिलेटेड है, सिंपल क्वेश्चन है, खड़िया आंसर होगा इसका, ठीक है। फिर 47, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ खेरवार मूवमेंट, पूछ रहा जो खेरवार वाला जो आंदोलन हुआ था उसका लीडर कौन था झारखंड में, तो ऑप्शन है शेख भिखारी, पांडे गणपत राय, सिद्धो कानू और भगीरथ मान जी, ठीक है। तो देखते हैं इसको, शेख भिखारी 1857 से रिलेटेड थे, ठीक है। पांडे गणपत राय भी 1857, सिद्धो कानू मुर्मू, ठीक है, सिद्धू कानू जो थे, सिद्धू कानू चांद भैरव, ठीक है, वो किससे थे, संथाल से, संथाल रिबेलियन जो हुआ था। तो बचा ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर डी, तो डी होगा आंसर। 48 में पूछा है कि इनमें से कौन ऐसे थे जिन्होंने ईसाई मिशनरियों के प्रभाव में झारखंड के आदिवासियों का ईसाई धर्म में परिवर्तन का विरोध किया था, ठीक है। उन्हें बोला कि भैया तुम जो हो क्रिश्चियन मिशनरी आके यहाँ के जितने भी आदिवासी हो सबको ईसाई बना रहे हो, हम नहीं होने देंगे। तो किसने कहा था, कार्तिक उराव जी ने कहा था, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। और एक मुंडा जी भी, बिरसा मुंडा जो है, उन्होंने भी इस पर बहुत ही काम किया था। उसका बीपी केसरी, ठीक है, बीपी केसरी ने किसके बारे में बोला था कि ये सदान नहीं है, तो भूमियार, सिंपल क्वेश्चन, भूमियार लोग सदान नहीं है, ठीक है। सदान मतलब क्या हुआ, गैर आदिवासी मूलवासी, फिर से सुनो, गैर आदिवासी मूलवासी मतलब जो आदिवासी नहीं है लेकिन झारखंड के मूलवासी हैं, ठीक है। नागपुरिया, खोटा जो लैंग्वेज, पंच परगनिया, सब सदान है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब इज इंक्लूडेड इन द ऑफिशियल लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है, पूछ रहा कि शेड्यूल्ड ट्राइब का ऑफिशियल लिस्ट में इंक्लूडेड है, ठीक है। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा 50 का, 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बिरजिया, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। 51 में तुम्हें पूछा है कि कौन सा पार्टी ऐसा स्लोगन दिया था, क्या स्लोगन दिया था, झारखंड अबुआ डिक्कू डिक्कू सेनाओ, झारखंड अबुआ डिक्कू डिक्कू सेनाओ, मतलब झारखंड हमारा है, दिक्कुओं को जाना पड़ेगा। अब दिक्कू किसको बोलते थे, तो झारखंड में देखो दिक्कू जो है ना बाहरी लोग, जैसे झारखंड का जंगल प्रदेश था पूरा, तो बाहरी लोग यहाँ आके राज करना शुरू किए, बोले कि भैया तुम हफ्ता दो, जैसे अभी हफ्ता होता है ना उस टाइम मालगुजारी ये सब टैक्स चलता था, तो उससे उन लोग को दिक्कू बोला गया, बोला ये लोग खदेड़ो। तो कौन पार्टी बोला था ये चीज़, ये पूछा था झारखंड पार्टी। और ये क्वेश्चन कहाँ से, झारखंड स्टेट बनने का जो प्रक्रिया है कि हम लोग का जो स्टेट बना कहाँ से, तो उस प्रक्रिया में आपको ये सब पढ़ना होगा, ठीक है, सिलेबस में दिया हुआ है। उसके बाद 52 में है कि वधु मूल्य जो है हो जनजाति में उसको क्या बोलते हैं। जनजातियों में आपको क्या क्या पढ़ना है इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। पहले पढ़ लो कि उनका पॉपुलेशन के अनुसार उनका रैंकिंग क्या है, उनका जो शादी है कितने प्रकार का शादी होता है, शादी में जो दहेज होता है वो क्या होता है, फिर उनका जो धार्मिक स्थल क्या है, जहाँ पंचायत बैठती है वो क्या है, फिर उनका युवा गृह कहाँ है, जैसे गीतीओड़ा किसका है, धुमकुड़िया किसका है, घोटुल किसका है, घोटुल संताल का हो गया, मुंडा का हो गया, गीतीओड़ा, धुमकुड़िया हो गया उरांव का। तो इस तरह आपको याद रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोनोम, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटी वाज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ छोटा नागपुर उन्नति समाज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बार बार पूछता है कि छोटा नागपुर उन्नति समाज जो बना था उसमें सबसे योगदान किनका था, तो ठेबले उरांव जी का, ठीक है। इन विच ईयर झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल, झारखंड क्षेत्र स्वशासी प्रदेश, मतलब एक ऑटोनोमस क्षेत्र बना देते हैं, तुम लोग खुद में खुद का शासन करो। तो ई कब बना था भैया, तो ई बना था 9 अगस्त 1955 को, ठीक है। 51 में देखो कौन सा ऐसा हो चुका है। 55, in British period a special tax was levied on farmer of Singhu on the rearing silk and lark on such trees as kusum and asan। उस टैक्स को क्या बोलते थे, तो उस टैक्स को हम लोग बोलते थे डाल कट्टी, सही है इसका आंसर, ठीक है। 55 का सी है, डाल कट्टी। ब्रिटिशर ने हर चीज़ पर टैक्स लगाया था, इसीलिए तो झारखंड में विद्रोह शुरू हुआ ना, मतलब हड़िया तक में वो टैक्स लगा दिया, और तुम्हारे जो पेड़ काट रहे हो उसका टैक्स लगा दिया, तो आदिवासी कैसे जियंग खाएंगे। उसका बेरू गोसाई इज वर्शिप्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल पावर बाय सौर्य पढ़िया, ठीक है। तो बेरू गोसाई किसको बोलते थे ये लोग सूर्य देव जो है सन को बोलते थे बेरू गोसाई, सौर्या पढ़िया, ठीक है। पढ़िया में है ना सौर्या पढ़िया, माल पढ़िया। विच फेस्टिवल ऑफ झारखंड इज नोन ए फेस्टिवल फ्लावर, बहुत बच्चा क्वेश्चन है 57 का, सरहुल, ठीक है, याद रखना। डोम्बारी बुरु, इसमें तो जेपीएससी वाले भी गच्चा खा गए थे, 3-4 बार उन्होंने गलत आंसर दे दिया, इतना सिंपल क्वेश्चन का, आप क्या बोलो जेपीएससी वालों को, ठीक है। तो डोम्बारी बुरु किससे रिलेटेड है, तो 58 का आंसर होगा ए, बिरसा उलगुलान। भगवान बिरसा मुंडा ने डोम्बारी बुरु पहाड़ है, वहाँ पे सब लोगों को बुलाया कि भैया इकट्ठा हो जाओ, हमें अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करना है। 59 में पूछो द फ्लाइंग कर्मा डांस, पूछ रहा कर्मा डांस का 2 जो फॉर्म है वो कौन है, तो 6 थोड़ा ना होगा कर्मा में, यहीं से आंसर हो गया। तो 59 का करेक्ट आंसर है भैया खेमटा एंड भिनसुरी, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, डेप्थ में था। फिर पूछ रहा है राम रेखा धाम, राम रेखा धाम कहाँ है, जहाँ बोला जाता है कि भगवान श्री राम ने जब वे वनवास में थे तब 2 बार यहाँ आए थे, तो राम रेखा धाम जो है आपका वो सिमडेगा में है, ठीक है, डेग सिमडेग। फिर पूछ रहा कि मुंडाओं की पुरखा कहानियां का एक मौखिक परंपरा का हिस्सा है, मतलब नहीं बच्चा लोग है, बच्चा लोग सो जा कहानी सुना के सुलाता है लोग को, तो ये क्या है, तो 61 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सो बोंगा, नाम ही से सो जा बोंगा सो जा, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन नंबर 62, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ ट्रेडिशनल ऑर्नामेंट ऑफ वुमेन, अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाओगे तो इसको एलिमिनेट कर दोगे, पता हमको कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन ये हमको पता है भैया कि पहला नापने का चीज़ होता है, पुराने ज़माने में पहला आता था, देखो वो चांदी का एकदम, एक पहला 2 पहला 3 पहला, तो पहला नापने का चीज़ है, पहनने का चीज़ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अब देखो 62 के बाद 63 में हम देखेंगे विच क्रिश्चियन प्रीस्ट इज नोन फॉर हिज कमेंडेन वाम कथा, राम कथा पे किस ईसाई पादरी ने काम किया था, तो इसका 63 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फादर कैमिल बल्क, ठीक है। और 64 में एक बुक भी याद रखना कि कौन कौन सा बुक किसने लिखा था। 64 में क्वेश्चन है कि डस्ट स्टॉर्म एंड हैंगिंग मिस्ट स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा, किसने लिखा था इसे, तो 64 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केसी सिंह। क्वेश्चन नंबर 65, हु कोल्ड द हो लड़ाका कोल, जो हो लोग थे उनको लड़ाका कोल किसने कहा था, 65 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एसआर टिकेल। क्वेश्चन नंबर 66, मथुरा कहानी दैट कंटेन फॉल्क स्टोरी ऑफ मुंडा वाज रिटन बाय, मथुरा कहानी जिसमें मुंडाओं का लोक कथा है उसे किसने लिखा था, इसे लिखा था हमारे रामदयाल मुंडा जी ने, ठीक है। 66 का करेक्ट आंसर, सॉरी गलत है, इसने करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 66 का हो जाएगा मेनस औरैया, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने इसका गलत बता दिया था। फिर आपको पूछ रहा कि बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो काके में, काके कहाँ है भैया, रांची में, पागल खाना भी है वहाँ फेमस, ठीक है, पागल खाना मत बोलो, मतलब मेंटल जो है उसका ट्रीटमेंट होता है वहाँ पे। तो 67 का क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एग्रीकल्चर, वेटनरी साइंस और फॉरेस्ट्री, तीनों चीज़ वहाँ पे होता है, ठीक है। उसके बाद है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी, कहाँ है, निफ्ट हटिया रांची में है, ठीक है।
पूछ रहा कि जो इसकी स्थापना हुई थी किसके किसके हेल्प से हुई थी। 68 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूएनडीपी और यूनेस्को के मदद से हुई थी ये। क्वेश्चन नंबर 69 है, हु रोड द बुक जेसु चरिता चिंतामणि, मतलब बायोग्राफी ऑफ जेसस। नागपुरी में जो जेसस है, ईसा मसीह की जीवनी लिखी गई थी, तो उसे किसने लिखा था? तो उसे लिखा था फादर पीटर शांति नौरंगी। ठीक है। 70 में देखें हम, विच इज द ऑथर ऑफ द संथाल परगना डिस्ट्रिक्ट गैजेटर पब्लिश्ड इन 1910। 1910 में संथाल परगना का गैजेटर पब्लिश हुआ था, तो उसके ऑथर कौन थे? तो LSSO मैली। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 71। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बोला गया फुल्लो झानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज किससे एफिलिएटेड है? हाँ, ये जरूर याद रखना कौन कौन सा यूनिवर्सिटी या कॉलेज किससे एफिलिएशन प्राप्त है उसको। ठीक है, और कब बना था सब। तो 71 का डी हो जाएगा, सिद्धो कानो मुर्मू यूनिवर्सिटी से। ठीक है। उसके बाद 34 नेशनल गेम झारखंड में, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा था 2011 वाला, तो बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, इसको देखने से कोई फायदा नहीं। इसका करेक्ट आंसर यही है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अब 73 अच्छा क्वेश्चन है, सब लोग बनाओ। कौन कौन सा प्लेयर किससे रिलेटेड है? तो देखो, सिलवानुस डुंगडुंग किससे रिलेटेड है? बहुत फेमस है, हॉकी से रिलेटेड है, याद रखना। फिर है सुब्बा लक्ष्मी, ये अच्छा है, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। सुब्बा लक्ष्मी है क्रिकेट से। ठीक है। फिर प्रेमलता अग्रवाल किससे है? माउंटेनियरिंग से। ठीक है, पहाड़ चढ़ने वाले से। फिर अरुणा मिश्रा किससे है? बॉक्सिंग से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही जवाब है। फिर दूसरा मैच द फॉलोइंग, सिंपल क्वेश्चन। कीनन स्टेडियम कहाँ है भैया? सबको पता है, जमशेदपुर में बोतल फेंका फेंकी हुआ था एक बार। मेकॉन स्टेडियम कहाँ है? मेकॉन कहाँ है भैया? रांची में। परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम कहाँ है? गुमला में। बचा इंडोर स्टेडियम कहाँ? दुमका में। हो गया। ठीक है। अगर इसमें कुछ नहीं पता, आपको पता है कीनन स्टेडियम जमशेदपुर में है, तो ए का 4 बस एक ही ऑप्शन है। इसीलिए तो बोलते हैं एलिमिनेशन टेक्निक बहुत काम करता है। फिर आपसे पूछा महेंद्र सिंह धोनी के बारे में हर चीज़ पढ़ लेना, बार बार इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पूछा कि पहला इन्होंने इंटरनेशनल वनडे मैच किसके खिलाफ जीता, मतलब खेला था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। अब आ गया CNT SPT का खेला चल रहा है। ठीक है, CNT SPT बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये एग्ज़ाम करेक्ट करना है तो अच्छे से पढ़ना उसको। एक वीडियो में अगर आपका सजेशन आएगा तो बनाऊंगा, जिसमें इंपॉर्टेंट एक्ट आपको पढ़ा दूंगा CNT और SPT की। पूछा CNT एक्ट में हु हैज द पावर टू ऑर्डर फॉर सर्वे एंड प्रिपरेशन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट। ठीक है, तो किससे ये पावर होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टेट गवर्नमेंट, ए नहीं बी। क्वेश्चन कोरकर लैंड मतलब उसको और क्या बोलते हैं? तो सब बोलते हैं। ठीक है, जलासन, बबला, कनवात, अरियात। तो ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 78 पूछा व्हेन वाज द इंटरनेशनल स्टेडियम, हाँ जो झारखंड क्रिकेट स्टेडियम है वो कब बना था? ठीक है, 78 वाला क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2013। ठीक है। फिर पूछा विच सेक्शन ऑफ द CNT एक्ट टॉक अबाउट द राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी रैयत फॉर यूज ऑफ लैंड। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा भूमि के उपयोग के संबंध में अधिभोगी रैयत के अधिकार के बारे में प्रावधान करती है? अच्छा से कॉन्सेप्ट पढ़ लेना, अधिभोगी क्या होता है, अनाधिभोगी क्या होता है, सब पढ़ना होगा तुम्हें डिटेल से इसमें 79 में। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन 21। बच्चे का अच्छा था CNT लग रहा। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या पूछा आपसे कि सेक्शन SPT का कौन सा सेक्शन प्रोवाइड करता है ट्रांसफर ऑफ रैयत राइट? तो इसका करेक्ट आंसर जो 80 का है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेक्शन 20। क्वेश्चन नंबर 81 सेटलमेंट ऑफ वेस्ट लैंड लायबल टू बी सेट असाइड इफ नॉट कल्टिवेटेड। अगर बंजर भूमि की बंदोबस्ती को निरस्त कर दिया जाएगा आपका, अगर आप कितने साल तक उसमें खेती नहीं करते हो? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अगर 5 साल तक आप खेती नहीं करते हो तो आप उसको निरस्त कर दिया जाएगा। इसमें पूछ रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लास ऑफ टेनेंट, कौन सा टेनेंट नहीं है? ठीक है, तो भुइहरी, खूटकटीदार, मुंडारी, खूटकटीदार। तो 82 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भुइहरी। भुइहरी के खूटकटीदार कोई भी टेनेंट का नहीं है। ठीक है, उसका पूछा CNT एक्ट कब इनेक्ट हुआ था? बच्चा क्वेश्चन 83 का सिंपल आंसर 11 नवंबर 1908 को CNT इनेक्ट हुआ। तुम देखना कितने क्वेश्चन तुम्हारे CNT सही हो रहे हैं, यहीं से पता चल जाएगा तुम कितने पानी में हो और कितना अच्छा परफॉर्मेंस तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर 84 द प्रोविजन ऑफ रिव्यू इन SPT एक्ट, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पुनर्लोकन का प्रावधान वर्णित किया गया है, किस धारा में वर्णित किया गया है? तो 84 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन 60। ठीक है,
फिर 85 में पूछा विच सेक्शन ऑफ एसपीटी टॉक अबाउट द एक्सचेंज ऑफ रैयत लैंड। एसपीटी की कौन सी धारा रैयत भूमि के विनियम के बारे में प्रावधान करती है? 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन 23। 86 में ऑल एप्लीकेशन मेड अंडर एसपीटी एक्ट सेल बी मेड। जो भी आप लोग एप्लीकेशन डालते हो, आवेदन डालते हो, तो कितना दिन तक हो जाना चाहिए वो? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ अकरिंग ऑफ द काउज ऑफ एक्शन। मतलब वाद हेतु के उत्पन्न होने के 1 साल के भीतर, मतलब आपको कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो 1 साल के अंदर आपको एप्लीकेशन डाल देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87, जोजो हाथू, वेस्ट सिंहभूम में जोजो हाथू किस चीज के लिए फेमस है? अच्छा क्वेश्चन था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्रोमाइट के लिए फेमस है। उसके बाद आपको पूछता है कि यूरेनियम का रिजर्व कहाँ कहाँ मिलेगा? तो रामडी में भैया मिलेगा पता है, जादूगोड़ा मिलेगा पता है, नरवरा पहाड़ हमको नहीं पता है, लेकिन दूगो मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर बी ही होगा ना उसका आंसर, अगर 1-2 नहीं भी पता है तो, ठीक है। तो याद रखना पुरामडी में जादूगोड़ा और नरवा पहाड़ में आपको यूरेनियम का ओर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 89, फॉरेस्ट एक्ट से फिर क्वेश्चन आ गया। तो 89 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 जनवरी 2014, ठीक है। फिर आपका अंडर द झारखंड रेंट कंट्रोल एक्ट, अदर एक्ट से आ गया, सलामी, फाइन और एनी टाइप ऑफ सम इन एडिशन टू रेंट सेल बी नॉट एक्सीड, कितना दिन तक एक्सीड नहीं करेगा? तो याद रखना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 महीना का रेंट, ठीक है। उससे ज़्यादा आपको फाइन नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, पीपरवार, अशोक, सरदा एंड मगध वर द कोल माइन इन अपर दामोदर वैली इन सीडी ब्लॉक ऑफ, कहाँ का ब्लॉक में है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टंडवा, ठीक है। बताना टंडवा कहाँ पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 92 है, नगड़ी विलेज इज फेमस फॉर द ओरिजिन ऑफ रिवर। अब नदी से क्वेश्चन आ गया कि नगड़ी गांव जो है वो किस रिवर का ओरिजिन के लिए फेमस? तो भैया एक तो स्वर्ण रेखा हो गया, दूसरा कौन हो गया भैया? ऑप्शन है चानन, वो तो ऊपर जाता है, नहीं होगा। ऑल ऑफ दिस घंटा, नॉर्थ कोयल वो भी तो ऊपर जाता है ना, साउथ कोयल। तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर डी, साउथ कोयल, ठीक है। साउथ कोयल नगड़ी विलेज से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 93, मोतीझरा वाटरफॉल इज फाउंड ऑन द रिवर। मोतीझरा जो वाटरफॉल है वो किस नदी में है, ठीक है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अजय नदी, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है, जो भी जलप्रपात है, वो किस नदी पे है वो आपको याद रखना है। जैसे दसम किस पे है भैया? कांची पे है। जोन्हा किस पे है? राड़ू नदी पे है। फिर आपका हुंड्रू किस पे है? स्वर्णरेखा नदी पे। इस तरह आपको याद रखना है। रिवर कन्हर विच ओरिजिनेट फ्रॉम सरगुजा ऑफ छत्तीसगढ़, बोला कन्हर नाम की एक नदी जो छत्तीसगढ़ के सरगुजा से शुरू होती है और झारखंड में किस ब्लॉक से गढ़वा में मतलब प्रवेश करती है, इंटर करती है। तो 94 का अच्छा क्वेश्चन था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भंडारिया, ठीक है। देख रहे हो झारखंड क्वेश्चन का लेवल अच्छा खासा है, मतलब तगड़ी तैयारी, बहुत डेप्थ में पढ़ना होगा। 1 लाइनर पढ़ के जाओगे तो धराशायी हो जाओगे। डिटेल में तुम्हें बुक पढ़ने ही होंगे। उड़ान का पढ़ो, शिवांगन का पढ़ो, या फिर मनीष रंजन, जो भी अच्छा लगे पढ़ लो उसे। अब फॉरेस्ट से क्वेश्चन आ गया। एज पर 2019 फिगर पर कैपिटा फॉरेस्ट, मतलब प्रति व्यक्ति वन वृक्ष कितना है, एक आदमी के हिस्से में कितना आएगा, ठीक है। तो फॉरेस्ट सर्वे सिंपल सा क्वेश्चन था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0.08 हेक्टेयर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरी ऑफ झारखंड हैड गॉट लार्जेस्ट एरिया। कौन सा इसमें सेंचुरी है जिसका सबसे लार्जेस्ट एरिया है? तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, पलामू सेंचुरी है, ठीक है। पुराना भी यही था, लार्जेस्ट भी यही। फिर पूछ रहा कौन सा एक्स सिटू कंजर्वेशन है। एक्स सिटू मतलब वो जहाँ रहते हैं उससे अलग उनको प्रिजर्व किया जा रहा, ठीक है, उनको संरक्षण किया जा रहा। तो सेंचुरी नहीं होगा, यहाँ भी सेंचुरी, यहाँ नेशनल पार्क नहीं, सिंपल जूलॉजिकल पार्क यही तो होगा। एक्वेरियम हो गया, जूलॉजिकल पार्क हो, इस तरह हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 98 है, द टोटल फॉरेस्ट कवर इन झारखंड। सिंपल बच्चा क्वेश्चन, ठीक है। इस बार का फॉरेस्ट रिपोर्ट आ गया है 2021 का, उसका मैंने वीडियो बना लिया है, जरूर देखना। 98 का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा आपका 29.62। देखो क्वेश्चन बच्चा है, लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है इसमें कन्फ्यूजन कितना है, 02 सब 29.92, 0.62, 0.12। तो कुछ कुछ डाटा, जैसे आपको बजट, इकोनॉमिक सर्वे का डाटा, फॉरेस्ट सर्वे का डाटा, पॉपुलेशन का डाटा, सेंसस का डाटा, वो सब आपको पॉइंट लेवल तक याद रखने ही होंगे भैया, कोई ऑप्शन नहीं। क्वेश्चन नंबर 99,
हाउ मेनी पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट है मेड इंश्योर इंडस्ट्री, बोला है कि अभी तक गवर्नमेंट ने कितनी पॉलिसी बनाई है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए। तो ये तो बहुत ही मतलब गजब का क्वेश्चन था, मतलब क्या बोले, इतना घटिया क्वेश्चन। अब कौन बैठ के पॉलिसी गिनते रहेगा। ऐसे इसका जेपीएससी ने करेक्ट आंसर जो दिया था वो दिया था ऑप्शन नंबर डी 16। बच्चे करीब हो गया था पूरा एकदम 17, लेकिन क्या बोलो। फिर देखो अब ये आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, तो इसका करेक्ट आंसर है जो है वो ऑप्शन नंबर ए है, 2 और 3। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक कंप्लीट होता है आपका जेपीएससी 2021 का। ठीक है, तो इसको देख के आपको पता चल गया होगा क्वेश्चन का लेवल क्या है, किस किस पोर्शन से क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। साथ ही जब आप क्वेश्चन देख रहे हो कितने सही कर पाते हो, उससे आपको अपना लेवल पता चल गया होगा। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए तैयारी में लग जाओ। और अगर कुछ आपको हेल्प चाहिए, कुछ अगर गाइडेंस चाहिए कि किस तरह तैयारी की जाए, कैसे इसके प्री को क्लियर कर जाए, तो कमेंट बॉक्स में बताना। आपको किसी तरह कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो। तो आज के लिए इतना ही, बताना वीडियो कैसा लगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, प्लेलिस्ट में झारखंड बाबा में झारखंड के जितने रिलेटेड वीडियोस है बहुत अच्छे से बनाए गए हैं, उसको देख लेना, आपका बहुत सारे पोर्शन कंप्लीट हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।